नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, लेकिन ये सारी जानकारी दे देने से पहले आपको एक बोनस जानकारी दे देता हूं। बोनस जानकारी संबंधित है पहले एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, फिर हम बात करेंगे यूपीपीएससी के माध्यम से दूसरी अपडेट को लेकर। पहली बोनस अपडेट एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर यह है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन का जो क्रमिक अनशन की शुरुआत है वो की गई है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के संबंध में। इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, अध्यक्ष और सचिव को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा जाता है एलटी गेट 2023 विज्ञापन जीआईसी प्रवक्ता। इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती की द्वितीय सूची के बारे में यहाँ पे जो मांग आप सभी के सामने लिखी, तमाम जो ज्ञापन सौंपे गए प्रतियोगी छात्र मोर्चा विक्की खान की तरफ से, जिसके बारे में उनके माध्यम से मांग लिखी हुई है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती 8 विषयों की द्वितीय सूची, इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन 3/4/2023 मतलब कि आज अभ्यर्थी के माध्यम से एक बार फिर से तमाम वो ज्ञापनों की लिस्ट भी यहाँ पे साझा की गई है। लेकिन अभी ये धरना प्रदर्शन जारी है और जारी रहेगा। कल छात्रों की कहीं ना कहीं यहाँ पे धरना प्रदर्शन की छुट्टी है क्योंकि लोक सेवा आयोग बंद है, लेकिन परसों से फिर से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से छात्रों की बातों को नहीं मान लिया जाता है। तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती या फिर जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आपने हाल ही में समाचार पत्रों में देखा होगा कि एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता के कुल पदों की संख्या 10,322 है और इन तमाम पदों को भरने के लिए नई भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में जा चुके हैं। लेकिन यूपीपीएससी के माध्यम से इन भर्तियों की विज्ञापन न जारी करने की बजाय कहीं ना कहीं समकक्ष योग्यता का विवाद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी और जो यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली जीआईसी प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन है वो यहाँ से जारी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को दो बातें पता होनी चाहिए कि फिलहाल समकक्ष योग्यता का विवाद तो है, लेकिन जैसे ही इसका निपटारा होता है उसके बाद में इन भर्तियों का विज्ञापन यूपीपीएससी के माध्यम से बहुत जल्द जारी किए जाएंगे, चाहे वो एलटी गेट हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो या फिर जीआईसी प्रवक्ता। लेकिन लाखों छात्र ऐसे होंगे जो इन भर्तियों के अंदर आवेदन नहीं कर सकेंगे और उसकी वजह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई प्रणाली को लागू करना जो कि है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से आने वाली तमाम उन भर्तियों के लिए OTR करना अनिवार्य हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, अब यूपीपीएससी की वेबसाइट भी काम करना बंद कर चुकी है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर हमने अभी तक OTR नहीं किया है तो क्या आगे हम OTR नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि OTR की कोई लास्ट डेट नहीं है। अगर वेबसाइट 10 दिन भी नहीं चलती है तब भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बाद में भी जाकर इसको अपने कहीं के रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एलटी गेट, खंड शिक्षा अधिकारी और जीआईसी प्रवक्ता बैठना चाहते हैं तो आपको OTR करवाना पड़ेगा। बिना OTR के आप इन भर्तियों के अंदर फॉर्म नहीं भर पाएंगे और लाखों छात्र ऐसे होंगे जिस OTR की वजह से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप सभी जाएं, आवेदन करें। अगर वेबसाइट नहीं चल रही है तो 1-2 दिन इंतजार कर लें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थी एकजुट हैं, हालांकि कम ही एकजुट हैं, घर पे बैठकर अभ्यर्थी ज़्यादा एकजुट हैं। धरना प्रदर्शन के अंदर तो 10-15 अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया गया था तो गिनती के 49 अभ्यर्थी थे। एक छात्र से मैंने जानकारी मांगी तो पता चला, उन्होंने कहा कि सर सिर्फ 49 अभ्यर्थी देखने के लिए मिले थे और मांग की जाती है कि 50,000 पदों भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। और आज एक बार फिर से जब मैं आप सभी को ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूँ, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आप उसी जानकारी को क्यों देते हैं जो धरना प्रदर्शन चल रहा है।
तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का सवाल अपने आप से करना चाहिए कि ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है कि एक धरना प्रदर्शन लखनऊ के अंदर जारी है, जहां पे गिनती के 4-5 अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इनके धरना प्रदर्शन को दिखाओ मत। मतलब फिर तो आप गोदी मीडिया से भी आगे निकल गए। वो मीडिया जो आपके धरना प्रदर्शन को कवर करना नहीं चाहती क्योंकि आपके पास संख्या बल नहीं है। अगर संख्या बल हो भी तब भी कोई आपकी जो प्रमुखता से मीडिया है जो आपके धरना प्रदर्शन को दिखाएगी, आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास किया जाता है जिससे कि अभ्यर्थी एकजुट हों। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मैं एक वीडियो तो 100% आपको इस धरना प्रदर्शन के बारे में बताने का प्रयास करता हूं कि कम से कम कुछ अभ्यर्थी तो जागरूक हों नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। तो आज भी अभ्यर्थी इको गार्डन के अंदर बैठे हुए हैं। वो बात अलग है कि आपको लग रहा है कि 5 अभ्यर्थी हैं, लेकिन इन 5 और 6 अभ्यर्थियों का हौसला अभी भी बुलंद है। वो चाहते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उनके साथ ही कभी बीएड और बीटीसी करने वालों की आंख खुलेगी और वो इनके साथ आएंगे। 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, हाल ही में समाचार पत्रों में भी निकला है। लेकिन अगर अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं, सरकार के ऊपर दबाव बना लें, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिली है। असल में यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर आज एक मामला लगा हुआ था, जो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तमाम उन भर्तियों के बारे में था। लेकिन ये जो अभ्यर्थी आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं, ये टीजीटी पीजीटी से संबंधित हैं। और ये जो टीजीटी पीजीटी के मामले हैं वो 2016 इसके अलावा 2021 भर्तियों को लेकर हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के मामले को लेकर आदेश तो जारी किया गया था, लेकिन अभी तक इनका जो कार्यक्रम है वो घोषित नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे थे कि जल्द से जल्द चयन बोर्ड के माध्यम से कार्यक्रम घोषित करवाया जाए। उसी के क्रम में यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया गया है कि उनकी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए भगवान की कृपा से, मेहनत और सहयोग से उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से निदेशालय माध्यमिक को हम लोगों की काउंसलिंग का जो आदेश है वो निर्गत कर दिया गया है। कार्यक्रम जल्दी यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। छात्रों का दावा ये भी है कि आज या कल के अंदर भी कार्यक्रम जारी हो सकता है, लेकिन अभी 1-2 दिन शायद आपको इंतजार करना पड़ जाए, क्योंकि छात्रों की कहीं ना कहीं उम्मीदें तो 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन चयन बोर्ड इतना फास्ट नहीं है और ना ही हमारे अधिकारी इतने फास्ट हैं। लेकिन छात्रों के लिए खुशखबरी है, जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार जल्द यहाँ से खत्म हो जाएगा और आने वाले 24 से 48 या 72 घंटों के अंदर मैक्सिमम उनका यहाँ से जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी 2016 इसके अलावा 2021 वाले अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में आप कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह ये कि अधिकारियों के माध्यम से एडेड जूनियर को लेकर कुछ बताया नहीं जा रहा, और दूसरी सबसे बड़ी जानकारी ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर 12 अप्रैल को एक मामला लगा हुआ है न्यायालय के अंदर। जानकारी देखने के लिए मिल रही है अधिवक्ताओं के माध्यम से कि 12 अप्रैल को शायद इस मामले पर अंतिम सुनवाई हो सकती है, और जैसे ही इस मुद्दे को लेकर अंतिम सुनवाई होती है तो शायद कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी एडेड जूनियर को लेकर, और उसी के बाद ये भर्ती आगे बढ़ सकती है। मतलब साफ है अधिकारियों का कि बिना न्यायालय के निर्णय के बाद या फिर निर्णय से पहले अब ये भर्ती शुरू नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि आपकी जो भर्ती है वो आगे नहीं बढ़ रही है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।